We have finally decided, we have come to a conclusion. को टेंशन हो रहा है, लग रहा है वो जाने वाले हैं। जैसा भी आपने कल बनाया, that will not matter today. जो मैटर करेगा वो आप आज कैसे करने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आज मैं अच्छा कर पाऊंगा। So it is completely based on luck. तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। कुछ भी हो सकता है। एज ए कंपटीशन हमें अब दूसरे को नीचे दिखाना है इसमें। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कहा यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपना बेनिफिट देखेगा ना कि दूसरों का। Guys please stop your work. नीचे रख दो सब कुछ। अब कुछ तो हमारे साथ होने वाला है। At this level, जिस पर्टिकुलर लेवल पे ये लोग हैं, ये काम तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चैलेंज है जिसमें आपको 4 आवर्स मिलेंगे अपना आर्ट वर्क बनाने के लिए, जिसमें आप अपने पसंद का कोई भी आर्ट वर्क बना सकते हो यूजिंग द गिवन मीडियम। उनका फेवरेट है ऑयल पेंटिंग, जो मैं उनको बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरी स्ट्रेंथ है जो चारकोल और ग्रेफाइट है वो मेरे साथ है। उन्होंने अपना फेवरेट मीडियम चूज़ किया था, बट वो मुझे लग नहीं रहा था कि उनका फेवरेट मीडियम है। एज अ आर्टिस्ट आपको खुद ही समझनी है कि आप क्या कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ डिजास्टर। हम टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो लास्ट टीम रहेगी, दे विल बी गोइंग होम टुडे, एंड जो फर्स्ट टीम रहेगी उनको मिलेगा एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज। Okay, so the winner for today's challenge is Aryan and Nancy. तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि फर्स्टली वाटर कलर एज अ मीडियम इनको मिला था, तो ब्यूटीफुली वो यूज़ किया गया। यू नो द काइंड ऑफ वाटरी इफेक्ट एंड द ट्रांजिशंस दैट यू हैव गिवन, आई फेल्ट दैट इट इज़ ब्यूटीफुल। सेकेंड, कलर स्कीम बहुत अच्छा है। द चॉइस ऑफ कलर्स दैट यू हैव डन, स्पेशली इन द बटरफ्लाई एंड द मल्टी कलर थिंग, beautiful. And obviously the concept, the way you have explained the concept and the way your concept is visible, both things were good for me. जैसे ये अभी हमें पता ही लगा है कि हम विनर बन गए, तो ऑब्वियसली मैं खुश तो बहुत हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम फर्स्ट आए हैं, जो कि हमने सोचा नहीं था। एंड बाकियों का मैं कह सकती हूँ कि अच्छा था, बट हमारा टक्कर में नहीं था। को लगता नहीं है कि वो डिजर्व करते थे। मेरे को लगता है पिंकेश भैया और बॉश भैया रहते थे। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि हाँ वो फर्स्ट है और वो डिजर्विंग है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी हुई है। जो फर्स्ट आया वो बिल्कुल डिजर्विंग है। Now comes the second position, जिसका बहुत कोई ज़्यादा significance नहीं है as compared to the first and the last position, but definitely you guys can take the feedback. Second position for today's challenge goes to Pinkesh and Boris. So definitely your artwork is very visually appealing. The thing that I liked was the color scheme. Color scheme बहुत अच्छा है, especially जो आपने पीछे वो yellow and white में जो एक effect दिया है, that looks very eye catching. But the second position definitely because of the concept. सेकेंड पोजीशन है, हम अच्छा लग रहा है क्योंकि एलिमिनेट तो नहीं हुआ। सेकंड भी बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ही है। Now let's come to the third position. Third position goes to Lucky and Roshan. आपके जो स्केच में मुझे ऐसा लगा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, दैट वॉज अबाउट द टोन्स। सपोज जो आपके डार्क टोन्स हैं लाइक हेयर या फिर कोई भी डार्क एरियाज हैं, वो और ज़्यादा डार्क हो सकते थे। थोड़ा सा अगर आप दूर से देखोगे थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, यू नो टोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, जो कि हो सकता था। तो वो टोन्स आप डाल सकते थे कंसिडरिंग द टाइम यू हैड। मुझे थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है। मुझे लग रहा था फर्स्ट ना तो सही, लेकिन सेकंड तो मुझे आना चाहिए था। Okay, so we are getting close to the last position. Fourth कौन आया है आज के चैलेंज में? इसके बाद 2 लोग जो रह जाएंगे, you know, one of the team will not be with us in the next challenge. Okay, so the fourth team as per the ranking after today's challenge is Jasmine and Saurang. पर्सनली मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थॉटफुल कॉन्सेप्ट था वो आप दोनों का ही था, बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और आपका जो विजुअल अपील है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप विजुअल अपील देखोगे, स्पेशली फ्रॉम समबडी हु इज़ अ नॉन आर्टिस्ट पर्सन। तो मैं इस चैलेंज को भी पास कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे अच्छा करूँगा और इससे भी तगड़ी मेहनत करनी है मुझे, कि भाई मुझे इतनी जल्दी तो नहीं निकलने का शौक है। So we have Aliza and Mantasha and we have Vaishnavi and Jay. Definitely it's a very tough call which
we have finally decided, we have come to a conclusion. मुझे खुद की देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ही एलिमिनेट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है एलिमिनेशन। सो फॉर मी जब मैं दूर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि दिस वाज ओके, बट जब मैंने पास से देखा तो इट रियली डिसअपॉइंटेड मी because maybe they like not maybe I'm certain about it that they chose a very complex painting जो कि oil pastels में बहुत I would not say कि impossible है but बहुत ज़्यादा difficult है. On the other hand, in that sketch I felt that it is a very simple choice for you, like you should have chosen something more complex maybe जो कि थोड़ा thoughtful होता, थोड़ा और ज़्यादा details का scope रखता. But इसमें मुझे जो लगा कि blending was a little bit seamless, especially in the butterfly. So both the paintings, both the works on the first day did not stand just level pe we were expecting you guys would come. So just the benefit of doubt that we gave you was on the skills that maybe you could do more better. So obviously the team which is going home today is Aliza and Mantasha. हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम 5th पर आए, हम और अच्छा कर सकते थे, हम टाइम को मैनेज कर सकते थे अच्छे से। Hello everyone, welcome to the second day of Pro Kalakar. I hope कल के डबल एविक्शन के बाद all of you are more prepared now and आज आप डबल एफर्ट्स डालोगे, स्पेशली जिनका कल नहीं अच्छा था, स्पेशली पॉइंटिंग आउट जैन वैष्णवी जिनका थोड़ा वर्क एज पर द मार्क नहीं था एज कम्पेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स. सो एवरीवन, जैसा भी आपने कल बनाया दैट विल नॉट मैटर टुडे. जो मैटर करेगा वो आप आज कैसे करने वाले हो. So guys, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इस शो में चैलेंजेस और ज़्यादा टफ होते जाएंगे. जैसे ही आज मैं एंटर हुआ मैं देखता हूँ कि कल जैसा तो कुछ भी नहीं था. आज का टास्क क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो बड़ा होने वाला है. मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. तो अब मैं आप लोगों को आज का चैलेंज बताती हूँ. सो टुडेज चैलेंज इज मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज. आप सबके सामने 10 डिफरेंट मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, 1 फॉर ईच कंटेस्टेंट. हर कंटेस्टेंट को एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा, पर किसको क्या मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे चिट्स का. सो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक. 1 by 1 वी विल कॉल यू एंड यू हैव टू कम इन द फ्रंट एंड यू हैव टू पिक अप अ चिट. उस चिट में आपको जो भी नंबर मिला है वो आपको दिखाना है. वो मिस्ट्री बॉक्स उठा के आपको इस रेड टेबल पे रख के उसे अनबॉक्स करना है एंड सबको बताना है कि आपको कौन सा मीडियम मिला है. इन बॉक्सेस में हमने डिफरेंट मीडियम्स प्लेस किए हैं एंड आपको कोई भी मीडियम मिल सकता है एंड आपको जो भी चीज़ें इस मिस्ट्री बॉक्स में मिल रही हैं उसका आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है. एंड इट इज़ कंपल्सरी कि आप सारी चीज़ें जो बॉक्स के अंदर है वो यूज़ करें. इन योर पेंटिंग एक भी चीज़, एक भी पर्टिकुलर सप्लाई मिसिंग है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव मार्किंग इन योर जजमेंट. लगता है कि आप मेरे पास कोई गलत मीडियम आ जाए जो मैं यूज़ ना कर पाऊँ और ये एक तरफ से मेरे को एलिमिनेशन की तरफ लेके जा सकता है. मैं ये सोच रही थी मेरे पास एडवांटेज भी है इस बार, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था. सो गाइज, आज जो आप अपना आर्ट वर्क बनाओगे उसका जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम. हम सभी के लाइफ में टाइम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ वापस आ सकती है बट एक्सेप्ट फॉर टाइम. जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको कैसे शो कर रहे हो एंड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बट नॉट टू मेंशन आपका जो आर्ट वर्क है वो विजुअली कितना अपीलिंग है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वली इम्पॉर्टेंट. Okay, so let's start with the yesterday's winner. Let's start with Aryan first. Aryan, come and pick up a chit. I got अब मैं पहले तो सोच रहा हूँ कि क्या होगा इनके अंदर. क्या इनमें एक ही मीडियम होगा, क्या इनमें अलग अलग मीडियम है, क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. I am having watercolor and macron pen. Okay, that's great. I think yesterday also you had watercolors. But today you have one extra medium that is micron pen. So are you happy? Yeah, I am happy right now. उनसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत खुश हूँ. अभी देखता हूँ कि आगे क्या बनाता हूँ. All right, so let's move forward. इसको बुलाएं. आर्यन किसे बुलाएं? You tell next किसे बुलाएं? जय. Okay, जय. Come and pick a chit. जैसे ही मैंने मिस्ट्री बॉक्स खोला उसके अंदर थे अल्कोहल मार्कर्स और मैक्रोन पेन, जो दोनों ही मेरे लिए नए मीडियम थे. मैंने अल्कोहल मार्कर्स भी कभी यूज़ नहीं किए और मैक्रोन पेन भी कभी यूज़ नहीं किए थे.
नाउ लेट्स कॉल वैष्णवी, कम एंड पिक अ चिट। बट लास्ट कल का थोड़ा सा आई गिव यू अ चांस टू टेक अ रिवेंज। जो आप अभी चिट चूज करोगे वो आप चूज करोगे रोशन के लिए। लेट्स सी रोशन को क्या मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी 7 बॉक्स में क्या है। पेंसिल कलर। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब रिवेंज प्लॉट कंप्लीट हो गया हमारा। कोई नहीं, कर लूँगा मैं इसमें भी। ओके, ये वॉलका से मेरे से रिवेंज वाला गेम खेल रही है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसको दिया था कलर पेंसिल। उसने मेरे से पर्सनली कहा भी था अगर तुम जीतते हो तो तुम मेरे को मेरा फेवरेट मीडियम देना, बट मैंने उसको नहीं दिया, तो शायद से वॉलका मेरे पे गुस्सा है। ओके, सो लेट्स कॉल पिंकेश नेक्स्ट। पिंकेश ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप अपना उठा सकते हो या बोरिस का उठा सकते हो। अपने लिए उठाना है या बोरिस के लिए उठाना है? बोरिस आ जाओ। ओके, 2 मिला है बोरिस को। सो बोरिस हैज गॉट ग्रेफाइट एंड वाइट पेन। बोरिस कंफर्टेबल हो इस मीडियम से? कंफर्टेबल। ओके, चलो ठीक है, ये रख आओ और वापस आओ। ठीक है, अब कल ये दोनों साथ थे, एक दूसरे की किस्मत ये डिसाइड करेंगे। नाउ बोरिस विल पिक फॉर पिंकेश। अभी तक सबसे अच्छी फ्रेंडशिप पिंकेश से ही हुई है, किसी और से? पिंकेश ही है। पिंकेश ही है, चलो ठीक है। 5 ऑयल पेस्टल एंड माइक। ओके, ऑयल पेस्टल्स एंड माइक्रॉन्स। कंफर्टेबल पिंकेश कर लोगे? फर्स्ट आओगे आज, कल सेकंड थे। ओके। मुझे लगता है कि मेरा लक खराब चल रहा है क्योंकि मेरा मीडियम मुझे मिल नहीं पा रहा है जिससे मुझे काम करना है। So Lucky, please come. You have to pick for Vaishnavi. आजा वैष्णवी। 9। ओके। कलर पेंसिल्स, और ये क्या होता है? वाटर कलर्स। So watercolor and color pencils. ऐसा लगा वाटर कलर मैंने कभी किया नहीं है, पेंसिल भी मेरे को बेकार ही था तो। और अपना भी उठा लो खुद ही। 9 6। ओके, अगर ये मेरा कंफर्टेबल नहीं हुआ तो मैं अच्छे से नो बता दूंगा जी। एक्रेलिक कलर्स, एक्चुअली मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, तो देखते हैं क्या होता है। Aryan, you come pick for Nancy. वीडियो मत बाद में। बेकार आया तो ओके, 4 कॉल। ओके, And white pen as well. So let's see. चलो 2 लोग रह गए, दोनों आ जाओ। एक स्पेशल लास्ट 2 बचे तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी देते हैं। दोनों अपना देख लो, एक उठा के दूसरा जैस्मिन को दे दो, एक खुद उठा लो। देख लो। नाउ यू गाइज कैन सी Number 4. एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर मीडियम्स। ओके, सॉफ्ट पेस्टल। बस मुझे ऑयल पेंट से बचना है। आई होप मेरी किस्मत मेरा साथ दे और मुझे ऑयल पेंट ना मिले, बिकॉज मैंने ऑयल पेंट कभी भी ट्राई नहीं किया है, मैंने टच तक नहीं किया है, तो बस मैं नहीं चाहता कि मुझे ऑयल पेंट मिले। एंड व्हाट अबाउट यू? ऑयल पेंट। Oil paints. ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि इफ़ यू गाइज वांट, अगर दोनों अग्री करते हैं तो आप इंटरचेंज कर सकते हो अपने बॉक्सेस। अगर दोनों अग्री हैं तो डिस्कस कर लो थोड़ा। करना है जैस्मिन को? करना है? करना ही नहीं उसे तो डिस्कस क्या करेंगे? सौरंग को करने का मन है वैसे, हाँ जरूर। बट अगर मनाना है, कुछ बोलना है तो वी कैन गिव यू सम टाइम। प्लीज। रहने दे तो, अब धोखा दे दिया। चलो, ओके गाइस, यू कैन गो बैक टू योर सीट्स। So guys, are you all ready for your challenge? Yes. Okay. तो guys, हमने चैलेंज की तो बात कर ली एंड आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोग एक्साइटेड हो इसको पूरा करने के लिए। लेकिन
जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि विनर्स को कुछ एडवांटेज मिलेगा, तो बात कर लेते हैं उस एडवांटेज की। ओके, so first both of you come on the stage. एक बार आ जाओ। So guys, now I will tell you कि इनका एडवांटेज क्या है। अब बिकॉज ये विनर्स हैं तो इनको कुछ एडवांटेज तो देना पड़ेगा ना। इस चैलेंज में भी जो विनर होगा उनको एडवांटेज मिलेगा कल के चैलेंज में। तो आप दोनों के पास 2 ऑप्शंस हैं। आप दोनों आपस में डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसे, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा। द 2 ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1, ईदर यू कैन इंक्रीज 15 minutes of your time to make the art work। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास 3.5 hours का टाइम है आर्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सभी लोगों को 3.5 hours का टाइम आइडियली मिलना चाहिए, लेकिन जो विनर्स हैं वो अपना 15 minutes का टाइम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं टू कंप्लीट द आर्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 2, you can also choose to decrease 45 minutes from everyone's time। So आपके हाथ में चिट्स हैं, दोनों ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं आपके चिट्स के अंदर। आपको दोनों को इंडिविजुअली डिसाइड करना है कि आपका क्या चॉइस है और आपका क्या चॉइस। ओके, लेट्स सी। मैं से बस एक को मैंने कर दिया ऑलरेडी। भाई तो साथ में मेरे सोएगा याद रखिए। आज तो मेरा पूरा हो ही जाएगा, देख लेना बाकी में। कोशिश करना कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जैसे को तैसा हो रहा है तो पता नहीं कब क्या ज्यादा हो रहा है। आज बाजी तुम्हारे हाथ में, कल को मेरे हाथ में होगी। मिलानी है तो वही बात। मैं भी रहा हूँ गेम में। आर्यन भाईचारा चलो ओके, सो डिसाइड कर लिया दोनों ने, ठीक है। गिव मी द चिट। ओके, सो मैम विल फर्स्ट अनाउंस फॉर नैन्सी। So Nancy has not chosen option 1. She has chosen to decrease everyone's 45 minutes. जैसे ही मैंने 45 मिनट्स चूज़ किया वैसे ही सबका रिएक्शन ऐसा था कि अरे इन्होंने 45 मिनट्स हमारे कम क्यों कर दिए। तो वो ऐसा लग रहा था वो लोग हमें मार देंगे अब आके। बट आर्यन ने कुछ अलग करा। आई थिंक आर्यन इज अ गुड गाय। सॉरी, आई एम जोकिंग। आर्यन ने भी सेम डिसीजन लिया। ही हैज डिक्रीज एवरीवन्स 45 मिनट्स। तो दोनों का क्योंकि सेम रहता है तो सबके टाइम से तो टोटल 3.5 आवर सबके टाइम के हैं। तो इसका मतलब ये है करंटली कि इन दोनों के लिए, आर्यन के लिए एंड नैन्सी के लिए स्टिल 3.5 आवर्स रहेंगे, बट बाकी सबको 2 hour 45 minutes मिलेंगे अपना आर्टवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करूं, मैं क्या ना करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं जो मुझे मीडियम मिला है मैं उसमें कंफर्टेबल हूं, तो आई डोंट नीड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। हमारे 45 मिनट कम करवा दिए, जिससे मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैंने कहा यार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी होता वहाँ पर तो ऑब्वियसली वो अपना बेनिफिट देखेगा ना कि दूसरों का। उन्होंने बिल्कुल सोच के विपरीत किया और उन्होंने 45 मिनट्स घटा दिए और अब मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। शायद से अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वही करता, क्योंकि एज ए कॉम्पिटिशन हमें अब दूसरे को नीचे दिखाना है, इसमें खुद जीतना है, ना कि दूसरे के बारे में सोचना है। टोटल 3.5 hours हैं कंप्लीट करने के लिए चैलेंज फॉर ओनली आर्यन एंड नैन्सी। बाकी लोग 45 मिनट्स बाद अपना आर्टवर्क स्टार्ट करेंगे। सो द टाइम फॉर जस्ट आर्यन एंड नैन्सी टू बिगिन देयर आर्टवर्क स्टार्ट्स नाउ। उठा गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, ये है शो प्रो कलाकार, शो योर स्किल विन द फाइट। आर्यन बहुत बढ़िया भाई। तेरे मस्त मस्त दो नैन आई फ्लो हो गया इसमें, मेरे दिल का ले गए। मैंने ना आपको आई फ्लो हो गया। अबे ब्लू आइज बना रही है और हिप्नोटाइज करने वाली है। तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। पोक कर रहे थे कि तुम तो गद्दार हो, तुम तो ये हो वो हो। पर जो मुझे अभी सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है वो पिंकेश अभी मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे को पोक करे वो अभी, क्योंकि मैं भी अपने आर्टवर्क पे फोकस करना चाह रहा हूँ। हमारा तो मोहे मोहे हो गया गाइस, क्या होने वाला है। हम लोग कुछ करते हैं भाई, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अक्कड़ बक्कड़, ओह माय गॉड।
जय बात। तो सब लोग मेरे कैनवस को मतलब घूर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं क्या ही बना रही हूँ, एंड जो पिंकेश है वो बार बार पोक करे जा रहा है। येलो बनाती हूँ ना भाई। हैं? येलो बनाती हूँ। तेरी आँखें का यो काजल बना दिया आर्यन, बहुत बढ़िया भाई। ओके गाइस, सो बाकी लोगों का ऑल द अदर 8 कंटेस्टेंट्स, आपका टाइम भी अब स्टार्ट होता है। यू हैव 2 hours and 45 minutes to complete your artwork and definitely Aryan and Nancy are ahead of you, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना। Let's see ये दोनों अपना टाइम एडवांटेज का कितना फायदा उठा पाते हैं। We'll see after you all have completed your artworks. ब्रश उठा, गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, ये है शो। Challenge me, shine so bright. Only one pro कलाकार. Paint it bold, make it loud, show your art, make us proud. बन कलाकार से pro कलाकार. जे अल्कोहल मार्कर्स ना ब्लेंड होते ही नहीं है, मतलब आप कितना भी ट्राई कर लो वो ब्लेंड होंगे ही नहीं। इसीलिए आप कोई इफ़ेक्ट देने का कोशिश करो जो थोड़ा सा लाइक आपको नॉन ब्लेंडेड लुक ही दे, रफ लुक दे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लुक दे, स्ट्रोक्स दिखने दो उसको, उससे डरो मत, उससे ब्लेंड करने की कोशिश मत करो क्योंकि वो होगा ही नहीं ब्लेंड। थोड़ा सा लगे पानी कम डालने की कोशिश करो इसमें, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ब्लेंड भी करना। थोड़ा ज़्यादा कलर यूज़ करोगे ना तो ब्लेंड भी ईजिली हो पाएगा। जैस्मिन सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ किया है पहले? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम? तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ब्लेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। फिक्सेटिव दिया है? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो पार्ट पूरा हो गया है तो फिक्सेटिव स्प्रे कर सकते हो, तो वो स्मज नहीं होगा आगे। जो बैकग्राउंड का ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। सो अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, लग भी नहीं लगे तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। सो गुड गोइंग। वैष्णवी, वाटर कलर्स में वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आई डोंट नो, वाटर कलर्स में आप ज़्यादा वाटर डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन उसको पोस्टर कलर की तरह चलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर वो शेड डैमेज ही होगी। ब्रश उठा, गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, यह शो प्रो कलाकार, show your skill, win the fight, हर challenge पे shine so bright, only one pro कलाकार define, paint it bold, make it loud, show your art, make us proud, बन कलाकार से pro कलाकार, मैं हूँ pro कलाकार। Guys, please stop your work. स्टॉप कर दो सब लोग, Stop your work everyone. सब लोग रुक दो ऐसे ही। अभी सामान स्टेशनरी थोड़ा साइड Leave में your रख दो, stationery items. नीचे रख दो सब कुछ। जहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स बॉक्स में है या जहाँ भी रखना है सब लोग 2 मिनट रख दो। नहीं स्टैचू नहीं रहना, सब लोग अपना एक पॉज कर दो काम, कोई अभी कंटिन्यू नहीं करेगा। ऑलराइट, ठीक है, हमने रोक दिया है। रियली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट है, क्योंकि जब मैम कह रहे हैं कि एकदम स्टॉप सबको जब बोला तो मैंने कहा लो अब तो ट्विस्ट होना ही होना है। ने अभी हमको एक सस्पेंस में डाल दिया है। So guys, you all are almost sitting with somebody except for Jasmine and Lucky. बाकी सब लोग किसी ना किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो आपके जो साइड में बैठे हैं डेफिनेटली आप उनका काम तो देख ही रहे होगे। आपको कैसा लग रहा है अपने साइड वाले का काम? लेट्स स्टार्ट विद रोशन, कैसा बना रहा है बोरिस अभी तक, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार मैंने देखा ये अपने आप का बना रहा है, खुद को इसने इमेजिन किया बिना देखे और खुद का बना रहा है, और लग भी रहा है कि यही बंदा बैठा पड़े सामने, ऐसा है, बहुत अच्छा रहा। तुम्हारे से अच्छा बना रहा है? हाँ, वेरी गुड। और व्हाट अबाउट यू, द विनर्स ऑफ यस्टरडे? नैन्सी, अभी मैंने उसे बोला था कि इम्प्रूव करना चाहिए तो वो अभी कर रही है, तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ वो कर पाएगी। हाँ ऑब्वियसली मेरा तो अच्छा बन ही रहा है। आज का जो चैलेंज था वो था मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज, जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड आर्ट सप्लाईज मिले हैं। थोड़ा सा शायद कम टाइम है कल से,
थोड़ा सा शायद ज़्यादा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि इतना भी कुछ मुश्किल नहीं था। तो ये प्रो कलाकार का स्टूडियो है, इतना ईजिली तो आप विनर नहीं बनोगे। आपके साइड वाले का आर्ट वर्क अब आपका है। यू गाइज हैव टू एक्सचेंज योर प्लेसेस एंड योर मार्किंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर न्यू आर्ट वर्क। सो प्लीज स्विच योर प्लेसेस गाइज। आपने अभी तक जो भी बनाया है दैट डज नॉट मैटर। आपका टाइम खत्म होने के बाद जो आप फाइनल्स आर्ट वर्क हमें दिखाएंगे उसके बेसिस पर आपका जजमेंट होने वाला है। सो दिस इज द एक्सचेंज गाइज। प्लीज एक्सचेंज। सीट चेंज करना है। जैस्मिन एंड लकी यू हैव टू You have चेंज। to take exchange. जैस्मिन लकी। सोच नहीं सकता, ऐसा लगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं जो बना रहा हूँ और दूसरा जो बना रहा है उसकी थिंकिंग अलग है और मेरी थिंकिंग अलग है। ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या पता मैं उसको ख़राब कर दूँ या फिर वो मेरा ड्राइंग ख़राब कर दे। ऐसा लगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। जय तो खुश लग रहा है मुझे। जो उसने किया उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं था। लग रहा है क्या गड़बड़ हो गई है। तो दिमाग चला कि क्या हो सकता है। पहले हार मत मान लो कि मुझे आता ही नहीं। जिस पर्टिकुलर लेवल पे लोग हैं ये काम तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग ऑन द कॉन्सेप्ट बिकॉज ये बिल्कुल ही कॉपीड है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने शायद ये देखा है। Who is going to be eliminated today? So पिंकेश क्या लग रहा है?